नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर्स बच्चों के लिए बड़ी शानदार भर्ती। भारत सरकार का पीएसयू है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्र सरकार का पीएसयू है, परमानेंट नौकरी है। आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो बड़ी बातें पहले ही बता देता हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चों का समय बर्बाद नहीं होगा, वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी वालों के लिए है। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या किसी और ट्रेड से है तो वीडियो को स्किप कर जाइए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल इंडिया से अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके पास हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो फिर स्किप कर जाओ। वो रजिस्ट्रेशन आपके पास जुलाई 2026 तक एक्टिव वाला होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो मुझे लगता है बाकी बच्चे स्किप कर गए होंगे, अब आ जाइए बाकी बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीईएल वाले जो वैकेंसियां करते थे, अब तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते थे, पहली बार इन्होंने रेगुलर भर्ती निकाली है। तो भाई जमकर फायदा उठाइए इस मौके का। अब आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह का अपडेट पहुंचाते हैं आप तक। वीडियो को कर दीजिए लाइक प्लीज, बहुत मेहनत लग रही है यार, छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे लाइक का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर जुड़े रहें, नोटिफिकेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो, डिपार्टमेंट का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। ठीक है, और जो वैकेंसी है वो कहाँ की है? पंचकुला के लिए है ये। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन संचालित होता है। ठीक है, पंचकुला यूनिट के लिए है और परमानेंट बेस पर भर्ती है। दो बड़ी बातें देखो, पंचकुला यूनिट के लिए है, रेगुलर बेस है, स्थायी नौकरी है। बाबू जिसका लग जाएगा उसका लग जाएगा, बाकी रह जाएगा। क्या समझे नहीं कुछ? भाई सीटें तो केवल मात्र 6 है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आईटीआई वालों के लिए। लेकिन बात यह है ना कि किन्हीं 6 का तो भला होगा। केंद्र सरकार के द्वारा निगम पीएसयू में नौकरी मिलेगी। देखो, दो पदों पर बात करेंगे। सबसे पहले आईटीआई वालों के लिए पद का नाम रखा गया है टेक्नीशियन सी। क्वालिफिकेशन है 10+ आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। अभी मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था और बताया था कि अप्रेंटिसशिप करने के अभी आपको 5 बेनिफिट मिलते हैं। वो वीडियो जरूर देखना, नहीं देखा तो ये रही सिचुएशन पहली आपके सामने। तो क्वालिफिकेशन हो गया। आईटीआई किस ट्रेड में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। ठीक बात है। एज कितनी है? 18 से लेकर 28 साल की एज है। और ये जो एज क्राइटेरिया है, ये है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको छूट है, लाइक ओबीसी को 3 साल का, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये अपर एज में आप लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ूं, पे स्केल देखो, बहुत बढ़िया है भाई। 21,500 का पे स्केल है। 82,000 को नहीं देखना है, 82,000 अपर एज लिमिट होती है। अपर एज लिमिट क्या, अपर स्केल लिमिट होती है कि अगर आप प्रमोशन ले लेकर के वहां तक पहुंच गए, प्रमोशन क्या, एसीपी लेकर के प्रमोशन लेने से तो कैडर ही बदल जाता है ना। ये चीजें मायने नहीं रखती। पे स्केल में अपर साइड कभी मायने नहीं रखती है, ध्यान रखना। ये आपको पहले दिन मिल जाएगा जाते ही, और क्या चाहिए। इसके ऊपर महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस, ये वो दुनिया भर के। अभी महंगाई भत्ता 60% है देश में भाई साहब, आप समझिए। कम से कम आपकी सैलरी 40,000 रुपये आपके हाथ में होगी, सारे अलाउंसेज मिला करके। तो इससे बड़ा और क्या अवसर चाहिए था। चलेगा। अब दूसरी देखो कौन है, ईएटी, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग। क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा। कहाँ में किस में किया हुआ हो? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। सिमिलर एज है 18 से 28। बाकी सारे वैसे ही, एज पर रिलैक्सेशन वैसे ही सारा मिलेगा। केवल मात्र एक सीट है इनके लिए। तो 24,500 वाला पे स्केल रहेगा इनके लिए। 21,500 आईटी वाले को मिल रहा है, 24,500 उसको मिल रहा है। आ गई बात समझ में? और क्या बताऊं आपको मैं। एज पर बात हो गई, 18 से 28, 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ मैं, आप लोग चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए प्लीज। अभी एक बार मेरी कैपेसिटी थोड़ी बोलने की इतनी है फिलहाल के लिए। क्वालिफिकेशन में सीजीपीए ये वो नंबर नहीं है ना, और कुछ नहीं मांग रहे। अपीयरिंग वाले भर सकते हैं लेकिन रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी कोई वो नहीं है, ज्यादा रहने दो। एक्सपीरियंस चाहिए कहीं पर भी नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये होना चाहिए, और 2 जुलाई 2026 के दिन तक ये एक्टिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर किसी का, जो हरियाणा से खासतौर से बच्चे, अगर ये एक्सपायर हो भी गया है तो री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए या रीएक्टिवेट करवा लीजिए उसे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एग्जाम में क्या आएगा, ये देखो ये रहा। एग्जाम में एक पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के। जनरल एप्टीट्यूड में रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन एबिलिटी, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रेशन, जनरल नॉलेज, मतलब मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 3 चीजें रहेगी। पार्ट सेकंड रहेगा आपके टेक्निकल एप्टीट्यूड से संबंधित, ये 100 नंबर का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपकी कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा मेन चैनल और मेन ऐप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, डाउनलोड कर लीजिए उसे, आपको वहाँ पर इसके कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लेना। एंड उसके बाद में और क्या चाहिए आपको, टाई अप करना और ये वो उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म की फीस कितनी है वो बताऊँ आपको, है ना। 590 रुपये फॉर्म की फीस है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 500 रुपये फॉर्म की फीस है। बाकी सभी फीस मुक्त है, उनको फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करें, प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी तो भेजना नहीं है, लेकिन आपको BEL की जो साइट है ना, ये रहा, BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। BEL.in के नाम से ही वेबसाइट होगी, और हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। फॉर्म की लास्ट डेट, क्रूशियल डेट क्या है वो आपको मैं बताऊं, ये है वेबसाइट का नाम, तो BEL.India.in, ये है आपके फॉर्म की लास्ट डेट, ठीक है। 2 जुलाई 2026 से पहले पहले आप सबको अप्लाई कर देना है। तो बस माय डियर इतना ही था अपडेट। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक जानकारी मिली होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, खासतौर से हरियाणा वालों के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।